जी बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हमारे पास है कि ए वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट द सेम एज बी क्रॉस ए। हमने इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था कि एक हमारे पास डायरेक्शन अपवर्ड थी, जब हमने उसको रोटेट किया तो नीचे आया तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि वेक्टर का साइन है। तो वही है इज नॉन कम्यूटेटिव। ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। The cross product of two perpendicular vector is theta is equal to 90 has maximum magnitude। अगर वेक्टर प्रोडक्ट है और दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है, परपेंडिकुलर है, तो वो उसका जो आएगा मैग्नीट्यूड आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एंगल कितना है 90 है, तो वो साइन 90 होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये ए बी मैग्नीट्यूड ए बी और एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल इज आर नल वेक्टर। तीसरा इसका पॉइंट है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है बड़ा पैरेलल का और एंटी पैरेलल का, दोनों का जो है बड़ा वो जीरो आता है। क्यों? क्योंकि अगर पैरेलल रहते हैं तो थीटा होता है 0 साइन 0 इज इक्वल टू 0, और जब हम एंटी पैरेलल लेते हैं तो वहां पे 180 होता है एंगल, तो साइन 180 भी 0 होता है। जब हम पैरेलल में थीटा को 0 पुट करेंगे तो a क्रॉस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एंटी पैरेलल के अंदर जब हम साइन थीटा को 180 पुट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसका एज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट। जब हम सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं, दो वेक्टर ए और ए जो है हमारे पास सेम वेक्टर सेल्फ वेक्टर, तो उसका भी क्या होगा, उसका भी जो प्रोडक्ट होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। 5 पॉइंट इसका है अपना द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का वो बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड विद वेक्टर ए एंड बी। यहां पे जरा देखें, ठीक है, यहां पर हमने दो वेक्टर लिए थे ए और बी। अब जब हमने एक इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनती है, इसकी बेस और हाइट। जो इसका एरिया होता है पैरेललोग्राम का वो बेस क्रॉस हाइट के बराबर होता है, मतलब वो ए बी साइन थीटा के बराबर होगा। एग्जांपल लेते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। तो टार्क टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। किसी फोर्स के जिसके सर को टार्क कहते हैं। तो यहाँ पे जो टार्क है टाउ है वो आर क्रॉस एफ है, वो भी क्या हमारे पास ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट है। इस तरह से अगर हम एक फोर्स लेते हैं जो एक पार्टिकल के ऊपर, एक चार्ज के पार्टिकल के ऊपर लग रही है, वो जो चार्ज पार्टिकल है Q जो है हमारे पास वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B के अंदर। तो F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। ये भी क्या है, ये भी हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है।